स्वागत है आप सभी का विश्वास दरोगा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निष्ठा पीसीएस पे। मैं के गोस्वामी पुनः उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे नौ सैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022-23 के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वरुण अभ्यास। वरुण अभ्यास जो एक नौ सैनिक अभ्यास है, यह किन देशों के बीच होता है? वरुण अभ्यास जो भारत और फ्रांस के बीच होने वाला नौ सैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यह हाल ही में इसका 20वां संस्करण अरब सागर में संपन्न हुआ है। तो प्रश्न बनता है कि वरुण अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के नौ सेनाओं के बीच होने वाला एक संयुक्त अभ्यास है, जिसका भी हाल ही में 2022 में 20वां संस्करण हुआ। और कहां पे हुआ? तो अरब सागर में हुआ। अग्नि वॉरियर, अग्नि वॉरियर भी एक नौ सैनिक अभ्यास है। हाल ही में इसका 12वां संस्करण महाराष्ट्र के देवलाली में हुआ है। अब प्रश्न बनता है कि अग्नि वॉरियर नौ सैनिक युद्धाभ्यास हमने किस देश के साथ किया? तो अग्नि वॉरियर में भारतीय नौसेना और भारत की नौसेना के साथ सिंगापुर की नौसेना, यानी भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि वॉरियर नाम का नौ सैनिक युद्धाभ्यास होता है। हाल ही में इसका 12वां संस्करण हुआ। और कहां पे हुआ? तो महाराष्ट्र के देवलाली में। तीसरा एक अभ्यास है संगम अभ्यास, यानी संगम अभ्यास जिसका 7वां संस्करण अभी हुआ है, गोवा में हुआ था। तो प्रश्न बनता है कि संगम अभ्यास किन दो देशों के नौ सेनाओं के बीच होने वाला नौ सैनिक अभ्यास है? संगम अभ्यास भारत और अमेरिका की नौ सेनाओं के बीच एक अभ्यास होता है, इसका नाम है संगम अभ्यास। नसीम अल बहर नौ सैनिक अभ्यास भारत और ओमान के बीच होने वाला एक नौ सैनिक अभ्यास है। हाल ही में इसका 13वां संस्करण ओमान तट पे हुआ। तो नसीम अल बहर में कौन से दो देश हिस्सा लेते हैं? तो अपना भारत और ओमान, यानी भारत की नौसेना और ओमान की नौसेना ने हाल ही में 13वां नौ सैनिक अभ्यास किया है, जिसका नाम था नसीम अल बहर। और कहां पे हुआ? तो यह हुआ है ओमान के तट पे। एक और नौ सैनिक अभ्यास है जिसका नाम है समुद्री भागीदारी। समुद्री भागीदारी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली एक नौ सैनिक अभ्यास थी, जो अभी हाल ही में 2022 में संपन्न हुई है। मालाबार नौ सैनिक युद्धाभ्यास, मालाबार युद्धाभ्यास का 26वां संस्करण अभी हाल ही में जापान के योकोसुका नामक स्थान पे हुआ। तो मालाबार नौ सैनिक अभ्यास में कौन कौन से देश हिस्सा लेते हैं? तो इसमें इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यानी 4 देश के नौसेना इसमें शामिल होते हैं। नाम है मालाबार युद्धाभ्यास और इसका हाल ही में 26वां संस्करण जापान के योकोसुका नामक स्थान पे संपन्न हुआ। अगला एक अभ्यास है IMT त्रिलाट। IMT त्रिलाट का अभी हाल ही में 2022 में पहला संस्करण हुआ और यह तंजानिया में हुआ है। तो IMT त्रिलाट में किस किस देश की नौसेना शामिल हुई थी, आइए देखते हैं। तो I से इंडिया, M से मोज़ाम्बिक और T से तंजानिया, यानी भारत, मोज़ाम्बिक और तंजानिया। IMT इंडिया, मोज़ाम्बिक और तंजानिया, इसका नाम रखा गया था IMT त्रिलाट। तो IMT त्रिलाट एक नौ सैनिक अभ्यास है जिसमें इंडिया, मोज़ाम्बिक और तंजानिया ने हिस्सा लिया और यह नौ सैनिक अभ्यास तंजानिया में संपन्न हुआ। अगला एक युद्धाभ्यास है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स जिसका हाल ही में 29वां संस्करण विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ है। सिम्बेक्स में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? तो सिम्बेक्स यानी S से सिंगापुर और I से इंडिया, यानी सिंगापुर और भारत के बीच एक नौ सैनिक अभ्यास होता है जिसका नाम है सिम्बेक्स। हाल ही में इसका 29वां संस्करण विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। सिम्बेक्स के बाद हम बात करेंगे जीमैक्स। जीमैक्स एक नौ सैनिक अभ्यास है जिसका भी हाल ही में 6ठा संस्करण बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है। जीमैक्स में जापान और भारत, यानी इंडिया, जापान और इंडिया के बीच एक नौ सैनिक अभ्यास होता है जीमैक्स, जिसका हाल ही में 6ठा संस्करण बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के खाड़ी में संपन्न हुआ है। एक बहुराष्ट्रीय नौ सैनिक अभ्यास काकाडू नाम से हुआ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में
संपन्न हुआ था। तो ककाडू नाम का बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में हुआ, जिसमें कई देशों ने हिस्सा लिया था और अपना देश भारत भी इसमें शामिल हुआ था। तो ककाडू एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास था जो कि ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में संपन्न हुआ। अब हम बात करेंगे सी गार्जियन नौसैनिक अभ्यास, जिसका हाल ही में दूसरा संस्करण हुआ था। तो सी गार्जियन दूसरा संस्करण ये भारत का नहीं है। हम लोगों को जापान के साथ हमने पढ़ा था धर्म गार्जियन, जो कि एक थल सेना अभ्यास था, और ये है सी गार्जियन, यानी इसमें सी से चीन, यानी कि चीन है और पाकिस्तान। तो चीन और पाकिस्तान के नौसेना के बीच एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है सी गार्जियन, और यह चीन के संघाई में संपन्न हुआ। एक युद्धाभ्यास है रिमपैक 2022 अमेरिका के नेतृत्व में एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास था जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर पे संपन्न हुआ। तो रिमपैक एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो कि अमेरिका के नेतृत्व में संपन्न हुआ। तो रिमपैक चूंकि हाल ही में हुआ है, करेंट अफेयर्स में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि रिमपैक 2022 का नेतृत्व किस देश ने किया, जिसका नेतृत्व करता था अमेरिका, और इसमें कई देश हिस्सा लिए थे, यानी बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास था। तो रिमपैक एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास था जो कि अमेरिका के नेतृत्व में संपन्न हुआ, और इसमें 26 देशों ने हिस्सा लिया था, और अपना देश भारत भी रिमपैक का हिस्सा था। अब हम अगले अभ्यास के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मिलन। तो मिलन एक नौसैनिक अभ्यास है, यह भी एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। मिलन बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, जिसका हाल ही में 11वां संस्करण विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ है। इसमें भारत के अलावा और कई देशों ने हिस्सा लिया, तो आप कह सकते हैं बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, यानी मिलन एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसमें कई देशों ने हिस्सा लिया, और हाल ही में 2022 में इसका 11वां संस्करण विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ है। अगला युद्धाभ्यास है कोंकण एक नौसैनिक अभ्यास है जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, यानी इंडिया और ब्रिटेन के नौसेना के बीच एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है कोंकण युद्धाभ्यास। यानी कोंकण नाम का नौसैनिक युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के नौसेना के बीच होता है, और हाल ही में यानी पिछले बार जब कोंकण नौसेना अभ्यास हुआ था तो ये इंग्लिश चैनल में हुआ था। अब हम बात करेंगे बोंगो सागर नौसैनिक युद्धाभ्यास। बोंगो सागर जिसका हाल ही में तीसरा संस्करण बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला में संपन्न हुआ। तो बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है जिसका हाल ही में तीसरा संस्करण बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला में संपन्न हुआ है। अब हम बात करेंगे समुद्र शक्ति नौसैनिक युद्धाभ्यास के बारे में। 2021 में इसका तीसरा संस्करण हुआ था इंडोनेशिया के जकार्ता में। तो समुद्र शक्ति किन देशों के बीच होता है? तो समुद्र शक्ति एक नौसैनिक अभ्यास है जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है। 2021 में इसका तीसरा संस्करण जकार्ता में हुआ था। तो समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है, तो आप नोट कर ले, इंडिया और इंडोनेशिया। अब हम बात करेंगे एक्यूवीरियन नौसैनिक अभ्यास। एक्यूवीरियन नौसैनिक अभ्यास का 11वां संस्करण हाल ही में इंडिया यानी भारत और मालदीव के बीच एक्यूवीरियन नाम का एक नौसैनिक अभ्यास हुआ, और 11वां संस्करण था और मालदीव में ही संपन्न हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे स्लिनेक्स, SLINEX। स्लिनेक्स यानी SL से श्रीलंका, IN से इंडिया। तो स्लिनेक्स का 9वां संस्करण हाल ही में विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। तो जैसा कि मैंने बताया, श्रीलंका और इंडिया। स्लिनेक्स नाम का नौसैनिक अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है, और हाल ही में इसका 9वां संस्करण विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ है। तो स्लिनेक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टि से कि स्लिनेक्स नौसैनिक युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है, तो भारत और श्रीलंका। अब हम बात करेंगे ट्रोपेक्स 21 यानी ट्रोपेक्स 21 युद्धाभ्यास के बारे में। तो ट्रोपेक्स भारत का एक नौसैनिक अभ्यास था जो कि कोच्चि के तट पे हुआ।
नौसैनिक, भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स 21 था, जो कि कोच्चि तट पे संपन्न हुआ। अब हम बात करेंगे पासेक्स 2022। पासेक्स नाम का नौसैनिक अभ्यास हाल ही में अरब सागर में संपन्न हुआ है और ये इंडिया और रूस के बीच, भारत और रूस के नौसेना के बीच होने वाला एक युद्धाभ्यास है पासेक्स 2022। दोस्ती नाम से एक नौसैनिक अभ्यास 3 देशों के बीच में होता है। तो वह 3 देश कौन कौन है? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच 2021 में दोस्ती नाम का एक नौसैनिक अभ्यास हुआ था, जो कि 15वां संस्करण था और यह मालदीव में ही संपन्न हुआ था। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, दोस्ती अभ्यास जो कि एक नौसैनिक अभ्यास है, इसमें कौन कौन से देश भाग लेते हैं या कौन देश भाग नहीं लेता है? दोस्ती नौसैनिक युद्धाभ्यास जो कि 3 देशों के बीच में होता है, भारत, श्रीलंका और मालदीव। इसका 15वां संस्करण 2021 में मालदीव में संपन्न हुआ था। अब हम बात करेंगे सिटमैक्स नौसैनिक युद्धाभ्यास, जिसका 3रा संस्करण जो कि 2021 में संपन्न हुआ था और अंडमान सागर में। तो सिटमैक्स में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? तो एस से सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड। तो सिटमैक्स में सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड यानी कि 3 देशों के बीच एक और नौसैनिक अभ्यास होता है सिटमैक्स। और सबसे अंतिम आज का नौसैनिक अभ्यास है इब्सामार, IBSAMAR। इसका 7वां संस्करण अभी 2022 में संपन्न हुआ है और दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ। तो इसमें कौन कौन से देश हैं? तो आई से इंडिया, बी से ब्राजील और SA से साउथ अफ्रीका। यानी इब्सामार नाम का जो नौसैनिक अभ्यास हुआ, 7वां संस्करण था, 2022 में संपन्न हुआ। तो आई से इंडिया, बी से ब्राजील और SA से साउथ अफ्रीका, यानी 3 देशों के बीच यह नौसैनिक अभ्यास हुआ। इसका 7वां संस्करण था और दक्षिण अफ्रीका के ही किसी द्वीप पे यह अभ्यास संपन्न हुआ है। अब इतने सारे नौसैनिक अभ्यास हैं, इनको कैसे अपने माइंड में सेफ रखा जाए या कैसे इसको याद किया जाए, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग प्रयास करते हैं। तो बरून अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। आप इसको लिखें और याद करें। बरून अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। अग्नि वॉरियर, यहां पे एक शब्द है अग्नि और यहां पे है सिंगापुर, यानी अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच होता है। तो सिंगापुर और भारत के बीच जो युद्धाभ्यास हुआ उसे क्या कहा गया? अग्नि वॉरियर, और यह एक नौसैनिक अभ्यास था। तो अग्नि से सिंगापुर को कैसे रिलेट किया जाए? आप सिंगा को शेर से रिलेट कर सकते हैं, सिंह से, या सिंगापुर को सिंघम से रिलेट कर सकते हैं। तो सिंघम जब मूवी आई थी तो पूरे बॉलीवुड में आग लगा दी थी, यानी हिट हो गई थी। तो अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला एक युद्धाभ्यास है। इसका 12वां संस्करण महाराष्ट्र के देवलाली में हुआ। तो चूंकि हमने सिंघम मूवी का चर्चा किया है, तो जो मूवी का शूटिंग वगैरह होता है महाराष्ट्र में होता है, मुंबई में होता है। तो महाराष्ट्र के देवलाली में अग्नि वॉरियर नामक नौसैनिक अभ्यास हुआ था। इसका 12वां संस्करण था और भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। संगम अभ्यास को कैसे याद किया जाए? संगम, तो आप सुनते होंगे भारत में ऐसा होता है कि भारत में यदि कोई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा देते हैं और बच्चा जॉब करने के लिए अमेरिका चला जाता है, तो भारत और अमेरिका को रिलेट करेंगे संगम से। तो संगम में यानी गम है। तो जब बच्चे काम के उद्देश्य से अमेरिका चले जाते हैं तो उनके माता पिता हमेशा अकेले रहते हैं, यानी गम में रहते हैं। तो आप संगम में गम है, और जिन भारतीय माता पिता के बच्चे अमेरिका में जाकर सेटल हो गए हैं वो व्यक्ति गम में रहते हैं, यानी दुखी रहते हैं। अब हम बात करेंगे नसीम अल बहर। नसीम यानी मत निकलो, नसीम अल बहर यानी बाहर मत निकलो। नसीम अल बहर, जब कोरोना काल था तो हर एक मम्मी पापा अपने बच्चे को डांटते थे कि बाहर मत निकलो। तो नसीम अल बहर को बाहर निकलने से रिलेट करेंगे। और 13वां संस्करण इसका हुआ है ओमान तट में। तो नसीम अल बहर यानी बाहर मत निकलो, इंडिया के लोग कहते थे, आपके मम्मी पापा कहते थे ओ मान जाओ, ओमान।
आप उनके बातों को मानते थे या नहीं मानते थे, आप रिलेट करें ओमान कि ओ मान जाओ नसीम अल बहर यानी बाहर मत निकलो। तो नसीम अल बहर नाम का नौसैनिक अभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है। हाल ही में इसका 13वां संस्करण हुआ था, ओमान में हुआ था। समुद्री भागीदारी, समुद्री भागीदारी यानी कोई काम होता है, कोई समारोह होता है, तब कहते हैं कि मैंने भाग लिया। तो भागीदारी यानी भाग लिया। और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो भागीदारी भाग लिया को ऑस्ट्रेलिया से रिलेट करेंगे। और समुद्री भागीदारी नाम का एक नौसैनिक अभ्यास हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। कहां पे हुआ था? तो बंगाल के खाड़ी में। मालाबार नाम का नौसैनिक युद्धाभ्यास जिसका 26वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ। तो मालाबार में आप देखेंगे 4 अक्षर है, म, ल, ब और र। तो मालाबार यानी इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी क्वाड देश हैं। तो ये 4 देश मालाबार युद्धाभ्यास में हिस्सा लेते हैं। IMT त्रिलाट, चूंकि I से इंडिया, M से मोजाम्बिक और T से तंजानिया है, तो आपको इसको याद करने में मुश्किल नहीं होना चाहिए। IMT त्रिलाट नाम का युद्धाभ्यास एक नौसैनिक युद्धाभ्यास था। इसका पहला संस्करण हाल ही में तंजानिया में संपन्न हुआ है। अब हम बात करेंगे सिम्बेक्स नौसैनिक युद्धाभ्यास के बारे में। तो सिम्बेक्स यानी SI से सिंगापुर और I से फिर से इंडिया। तो सिम्बेक्स में एक बार फिर से सिंगापुर और इंडिया के बीच एक नौसैनिक अभ्यास हुआ। 29वां संस्करण था और विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। तो SI से हमने S को सिंगापुर से रिलेट किया और यहाँ पे है जीमेक्स, तो J को हम जापान से रिलेट करेंगे। यानी सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ और जीमेक्स जापान के साथ। आप देख सकते हैं SI से सिंगापुर और J से जापान। अब हम बात करेंगे काकाडू। काकाडू बहुराष्ट्रीय यानी बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लिए थे और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में यह नौसैनिक युद्धाभ्यास हुआ है। चीन और पाकिस्तान के साथ एक नौसैनिक युद्धाभ्यास होता है सी गार्जियन। तो चूंकि सी यानी कि चीन पाकिस्तान का मालिक बन के बैठा है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं सी यानी चीन जो है पाकिस्तान का गार्जियन बन गया है। रिमपैक नाम का एक नौसैनिक युद्धाभ्यास हुआ जिसमें 26 देशों ने हिस्सा लिया था। यह एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास था और 2022 में संपन्न हुआ है। यह अमेरिका के हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर पर संपन्न हुआ और रिमपैक 2022 का नेतृत्व अमेरिका ने किया था। अब हम बात करेंगे मिलन नौसैनिक अभ्यास जिसका 11वां संस्करण विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। यह एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। कोंकण नाम का नौसैनिक अभ्यास, कोंकण यानी भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है, जो कि पिछला जो हुआ था कोंकण नौसेना अभ्यास वो इंग्लिश चैनल में हुआ था। तो कैसे आप याद करोगे कोंकण को? कोंकण भारत और ब्रिटेन। तो कोंकण एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। तो आप देखेंगे ब्रिटेन में ट है और ट, ठ, ड, ढ के बाद एक टवर्गी न आता है। तो कोंकण को हम रिलेट करेंगे ट से और ट से रिलेट करेंगे ब्रिटेन को। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है जिसका 3रा संस्करण पोर्ट मोंगला में हुआ है। तो बोंगो देखने से लग रहा है कि बांग्लादेश। बोंगो सागर के बोंगो को देखने से ही पता चलता है कि बांग्लादेश इसमें शामिल होगा। और चूंकि भारत से ही संबंधित सारे युद्धाभ्यास को यहाँ पे देखा जा रहा है, तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच एक नौसैनिक अभ्यास होता है जिसका नाम है बोंगो सागर। 3रा संस्करण भी हाल ही में हुआ और पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में हुआ। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो IND और INDO यानी इंडिया और इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति, तो चूंकि भारत के तमिलनाडु राज्य के बाद समुद्र हो जाता है और समुद्र के बीच में यानी आगे बढ़ने पे एक द्वीपीय देश है इंडोनेशिया। तो समुद्र में जाने के बाद इंडोनेशिया मिलता है। तो आप रिलेट कर सकते हैं समुद्र शक्ति यानी इंडिया और इंडोनेशिया को। एक्यूविरियन यानी यहाँ पे विरियन को अगर बिरयानी से रिलेट करें और एक्यू माने एक पॉकेट आपको बिरयानी चाहिए तो आपको पैसा लगेगा, माल देना पड़ेगा। यानी भारत और मालदीव के बीच एक नौसैनिक युद्धाभ्यास हुआ है। 11वां संस्करण था और इसका नाम है एक्यूविरियन।
सिलिनेक्स में हमने बताया था कि श्रीलंका और इंडिया, जैसे कि आपने देखा था सिम्बैक्स में सिंगापुर, जीमैक्स में जापान और सिलिनेक्स में फिर से एक बार श्रीलंका। ट्रोपेक्स 21 जो था भारत का नौसैनिक अभ्यास है। पैसेक्स में इंडिया और रूस की नौसेना ने हिस्सा लिया है। तो पासेक्स नौसैनिक युद्धाभ्यास 2022 में हुआ, जिसमें भारत और रूस की नौसेना शामिल हुए थे। तो कैसे याद किया जाए पैसेक्स को, तो एक पेज पे इसे नोट करें पैसेक्स। और पास होने का बात है, यानी भारत में जब बच्चे पास नहीं होते हैं तो रूस जाते हैं, रूठ जाते हैं। दोस्ती नाम से एक नौसैनिक अभ्यास हुआ जिसमें 3 देश शामिल थे, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। यानी भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच दोस्ती नाम का एक नौसैनिक युद्धाभ्यास 2021 में हुआ था और वह 15वां संस्करण था। तो दोस्ती नाम का नौसैनिक अभ्यास में 3 देश शामिल होते हैं, भारत, श्रीलंका और मालदीव। सिटमैक्स में हमने बताया था कि एस से सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड। तो सिटमैक्स नाम का एक युद्धाभ्यास हुआ था 2021 में, 3रा संस्करण था, अंडमान सागर में हुआ था और 3 देश इसमें हिस्सा लिए थे, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। और हाल ही में 2022 में एक इब्सामार नाम से इब्सामार नाम से एक 7वां नौसैनिक अभ्यास हुआ है, जिसमें आई से इंडिया, बी से ब्राजील और एस से साउथ अफ्रीका। और यह साउथ अफ्रीका में ही यह नौसैनिक युद्धाभ्यास संपन्न हुआ। तो आज के वीडियो में हमने नौसैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में चर्चा किया और उसे याद करने का प्रयास किया। तो कैसा था आज का प्रयास, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों की आलोचना से बचिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। धन्यवाद।